आज मैं आपको पार्ट 4 का अध्ययन कराऊंगी, जिसका शीर्षक है अमर शहीद खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1989 में मिदनापुर में हुआ था। वे केवल 7 वर्ष के थे। उनके माता पिता का देहांत हो गया था, अतः उनका पालन पोषण और शिक्षण उनकी बहन के यहाँ हुआ था। चंचल प्रकृति का होने के कारण उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं था। इन दिनों प्रसिद्ध बंगाली नेता श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। विदेशी सामान का बहिष्कार हुआ। आंदोलन को दबाने के लिए धड़ाधड़ गिरफ्तारियां होने लगी। सैकड़ों देशभक्त जेल में ठूसे गए। सैकड़ों को अपमानित किया गया। इससे बंगाल के नौजवानों में बदले की भावना भड़क उठी। उन्होंने अंग्रेजों से दमन का बदला लेने के लिए उन्हें देश से बाहर भगा देने के लिए गुप्त समितियां बनाई। उन दिनों कोलकाता के प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड स्वदेशी आंदोलन को कुचलने के कारण खूब बदनाम हो रहा था। क्रांतिकारियों ने उसे मारने का संकल्प लिया। किंग्सफोर्ड के मकान पर सशस्त्र पुलिस का पहरा लगने लगा। किंग्सफोर्ड के पास हरे रंग की घोड़ा गाड़ी थी। वह उसमें बैठकर शाम को क्लब जाया करते थे। वह जब घोड़ा गाड़ी से क्लब से लौट रही थी, तभी खुदीराम ने उन पर बम फेंक दिया। यह समझकर कि बम किंग्सफोर्ड का काम तमाम कर दिया है, वे वहां से भाग गए। अंग्रेजों ने खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया। अंग्रेज जज कॉर्न डफ ने उनका मुकदमा सुना। डफ ने खुदीराम से 55 प्रश्न पूछे, जिसमें इस हत्या का पूरा विवरण आ जाता था। 7 दिन तक मुकदमे का नाटक चला। खुदीराम बोस की ओर से कालिदास वकील थे। खुदीराम ने अदालत में बड़ी निर्भीकता से सभी बातें स्वीकार की। 7वें दिन अंग्रेज जज ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। हाई कोर्ट में अपील हुई, किंतु सब बेकार। 11 अगस्त 1908 के दिन प्रातः 6 बजे खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया। खुदीराम बोस की शव यात्रा बड़े जुलूस के रूप में निकली। एक क्रांतिकारी लेखक श्री शिवराम वर्मा ने शहीद खुदीराम बोस की शव यात्रा का विवरण देते हुए लिखा है, उनकी अंत्येष्टि का दृश्य बड़ा ही हृदय स्पर्शी था। फूलों की एक सुसज्जित शैया पर उनका शव रखा था। अर्थी फूलमालाओं से सजाई गई थी। उनके माथे पर चंदन का तिलक चमक रहा था। सिर पर घुंघराले केश माथे पर लटक आए थे। अब खिलो नेत्रों से अब भी एक ज्योति निकल रही थी। वंदे मातरम तथा राम नाम सदैह के नारों के साथ अर्थी उठे। विशाल जुलूस के साथ अर्थी शमशान पहुंची। चिता की अग्नि दी गई। अब चिता ठंडी हो गई तो चिता की भस्म के लिए भी लोगों की छीना झपटी का दृश्य कम हृदय स्पर्शी नहीं था। भारत के घर घर में शहीद बालक खुदीराम बोस की चर्चा रही है। उन्हें हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए बंगाली जनता ने देखा था। आज भी उनकी प्रशंसा में जो गीत वे गाते हैं, उसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। खुदीराम बोस ने हंस हंस कर फांसी पर बलिदान दिया। मुझे भी ऐसा जीवन दे मां, जैसा खुदीराम ने प्राप्त किया। धन्यवाद।